दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4, 5 है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इस बॉक्स में रख सके। सभी जानते हैं कि क्यूबॉइड में रखेंगे और जो कि इसके विकर्ण में रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, देखा जाए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये समाज इसे √50 के नाम से जानता है और जिसकी वैल्यू 5√2 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5√2 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, ये एक प्यारा क्वेश्चन है। जब आप किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो घबरा जाओगे, पर लोगों ने कहा सर प्रकाश सॉल्यूशन से ही बताना, तभी मजा आएगा। कुछ नहीं करना है बच्चा। यहां दशमलव के बाद 5 डिजिट है, यहां 4 डिजिट है, यहां 3, यानी 5, 4, 3 को आप जोड़ लीजिए, टोटल आ गया 12। यानी दशमलव के बाद टोटल 12 डिजिट होनी चाहिए। देखो सारी वैल्यू सेम है, बस दशमलव का खेल है। यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3। 5, 4, 3, अच्छा वही है जो ऊपर है। ऑप्शंस में हमें देखना था। यहां 3 है, यहां 5 है और यहां भी 5 है। 5, 5, 10, 3, 13, यानी 12 डिजिट होना चाहिए। यानी 4 है, 3, 7, 3, 10, यानी ये भी नहीं होगा। 5, 5, 10, 4, 14, ये भी नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। देखो दशमलव के बाद 4 डिजिट। दोस्तों कुछ ना कुछ मैटर है। एक सेकेंड। 5, 4 और 3, ठीक है। 5, 5, 10, 3, 13, 4, 3, 7, 3, 10 गलत है। 5, 5, 10, 4, 14, 4, 5 और 5, यानी इसके चारों ऑप्शंस क्या है, गलत है। किताब से पहले इसके ऑप्शन सही किए जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि मिस प्रिंट हो गया होगा छपने में, ऐसा माना जाता है। किताब से ऑप्शन सही किए जाएंगे। मैं अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बरकरार रहूंगा। जो मैंने बोला है मैं उसी से ही चलूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके ऑप्शंस में हिला हो गया हो, क्योंकि जो टाइपिस्ट है वो इस चीज को ध्यान ना दे पाया हो। यही होता है। ओरिजिनल पेपर में नहीं हुआ होगा, यही कहीं हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शंस अगर मैं किस में प्लेटफॉर्म में आता हूं तो प्लेटफॉर्म में पहला ऑप्शंस ये है, 4 डिजिट, 5, 5, ये तो गलत है, मॉडिफाई करेंगे। फिर 0.34, 3, 4, टोटल 5। दोस्तों दोस्तों सब सही है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। लो, प्लेटफॉर्म की किताब में जब हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म की किताब में देखते हैं, यानी यहां पर ही मिस्टेक कर दिया गया। मिस्टेक यहां ऑप्शन में किया, मतलब क्वेश्चन में किया गया। यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो 0.0001 होगी, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, ऑप्शन सही है, यहीं पर मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेंगे। सीधी सी बात, कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं। यहां 5 डिजिट, यहां 4 डिजिट, ये 4 है, आपको 3 दिख रहा होगा, लाल वाला 0 है। तो 5, 4, 4, यानी दशमलव के बाद 13 डिजिट हो गए। तो अब हम ऑप्शंस में आएंगे, दशमलव के बाद 13 ढूंढेंगे। 3, 5, 5, 5, 5, 10, 3, 13, यानी आंसर यही होगा। आत्मा ना मांगे तो और चेक करो। 4, 3, 7, 5, 5, 10, 3, 13, 4, 3, 7, 3, 10, यानी ये नहीं होना। 5, 5, 10, 4, 14, 13 है, ये भी नहीं होना। 4, 5, 9,
9 5 14 नहीं होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं कहीं गलत नहीं था, याद रखना क्वेश्चन में ही एरर था जिसको हमने सही किया। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है मेरे भाई, आप खुद ही सोचो, जो बंदा टाइपिंग कर रहा होता है, आप खुद ही देखो उसके दिमाग का कीड़ा बार बार वही चीज कर रहा है, एक आध जीरो इधर उधर हो गया उसको दिख ही नहीं रहा होता है। अब कह दो ऐसा क्यों, हाँ होता है, जब ऐसा क्वेश्चन होता है एक आध जीरो इधर उधर, ठीक है, टाइपिंग वाले की मिस्टेक हो जाती है, यही सत्य है और स्वीकार करो। आप भी टाइप करेंगे इस क्वेश्चन को तो खुद ही आप गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, हमने आपको बहुत बताया है इसका पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत बताया है क्या, कि जब भी a cos थीटा, या आप कह सकते हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m होता है, अगर ये प्लस है तो माइनस, यानी a नहीं b sin थीटा माइनस का a cos थीटा बराबर n। तो हमने डायरेक्ट याद कराया हुआ है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी यहां बी तो यहां बी, यहां ए तो यहां ए, प्लस की जगह माइनस। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, नॉट ए बिग डील, बस बीच में माइनस और इंटरचेंज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 9 34, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 9 34, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों बहुत धैर्य पूर्वक इस क्वेश्चन को देखना, ये जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है तब से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देती है और खेल जाते हैं बच्चों के साथ। पहले समझो, सबसे पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट में आए सबसे पहले, और देखा जाए 20 डिवाइड बाय 5 यानी ये 4 हुआ, और 16 डिवाइड बाय 4 यानी ये 4 हुआ। मालूम चला इतना जो मैटर सॉल्व हो गया उसकी वैल्यू 4 हो गई। आई होप मेरी ये प्यारी सी बात समझ गए होंगे, नहीं समझे मैं जिम्मेदार। अब यहां देखो ये 21 लिखा है, ऐसे लिख दो, प्लस 4 ऐसे लिख दो, 4 क्या है 12 जो कि माइनस का 12, उसके बाद ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस का 2 बाहर लिखा हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये 25 हो गया, कितना हो गया 25 में से 12 गया 13 आया, 13 दूनी 26 जो कि माइनस का 26 हुआ, 13 दूनी 26 माइनस का 26, और बाहर देखो माइनस का 3 है, माइनस के 26 में से माइनस का 3 का गुणा करोगे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं 78 जो कि प्लस का हो जाएगा। बाहर पहले से माइनस का 102 बैठा है, अब बाहर गए तो माइनस का 11 बैठा है, बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब इसको हमने जोड़ा तो 1 माइनस का 1 1 3 में से 78 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35 इज द राइट आंसर। याद रहे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे, हमारे साथ खेला होने के पूरे चांसेस होंगे। बोलो हाँ। चलिए आई होप चीजों को सीख गए होंगे बहुत प्यार से। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसके आधार पर व्यास इतना और शंकु की ऊंचाई। देखो दोनों केस में क्या होगा, हमारा आयतन बराबर होगा। गोलाकार गेंद है, गोलाकार गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई, ऐसे रखेंगे, और 12 का आधा होता है 6 का क्यूब, और इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, व्यास है 8, तो त्रिज्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर, और हाइट हो जाएगा h। हमें हाइट निकालना है। दोनों केस में हमारे लिए आयतन को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। काटो मगर प्यार से, 4 से ये 4 बार में गया, 6 का क्यूब 216 होता है, डिवाइड बाय 4 की बात कर रहा है, और हाइट h यानी 54 आएगा।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, पांचवे का आंसर 54 आएगा। पांचवे का आंसर क्या आएगा? 54 आएगा। पहले बोलो हाँ। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पांचवे के बाद छठा नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, पढ़िए मगर प्यार से। ये वही पांचवा नंबर क्वेश्चन है। ये वही पांचवा नंबर क्वेश्चन है। कहता शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता यदि x वह छोटी संख्या है जिसे इतने से गुणा किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में गुणा किया जाए करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो x का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा सॉल्व मत करो। देखो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर होता है, मान लो उसमें एक 3 है तो 3 का गुणा करोगे तभी ए स्क्वायर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं। अब अपने क्वेश्चन की वैल्यू को देखो। ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है ये 3 का मल्टीपल है। अगर मैं इसके डिजिटल सम करता हूं तो ये 21 आ रहा है। 8 दूनी 16, 5 21। पहले बोलो हाँ। तो 21 3 का मल्टीपल होता है, बट ये 9 का मल्टीपल नहीं, अर्थात इसमें एक 3 के मल्टीपल की कमी है। पहले 3 का मल्टीपल कर दो, यही इसका आंसर होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, 5 8 8 है, इमा 3 से भाग तो दे ही लोगे ना, तो वो भी नहीं देख पाओगे। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। पहले बोलो हाँ। फिर 28 आया। कितना आया? 28 आया। फिर कितना आया? देखो हमारे साथ खेला हो गया। 196, 196, 196 और इंटू 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और 3 ये हो जाएगा ये, तो ये 14 का स्क्वायर होता है देवता, और ये 3 का स्क्वायर हो गया। समझदार बने, यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ। ठीक है, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। शॉर्टकट आपको बता दिया, धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, कहता है 12 और x के एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो x का मान ज्ञात करो। एलसीएम और एचसीएफ इतना है और x का मान ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों बढ़िया से समझना। 12 पहला नंबर है, दूसरा नंबर x है, दोनों का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। 12 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, यानी x बराबर 15 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 15 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक व्यक्ति 45 kmph की चाल से स्कूल चलाता है, जाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 60 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी पहुंचता है। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य में पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए? देखो दोनों केस में डिस्टेंस हमारी समान होगी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले प्रकाश सर की स्पीड थी 45, पहले बोलो हाँ, और टाइम से ये पहुंचते नहीं तो टी टाइम प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, डिवाइड बाय 60। नहीं समझे भाई? 10 मिनट अगर मैं देरी से पहुंच रहा हूं, राइट टाइम पहुंचना है तो मुझे 10 मिनट दो, तभी मैं सेम डिस्टेंस को कवर कर पाऊंगा। फिर मेरी स्पीड 60 की थी और तब भी मैं 5 मिनट देरी से पहुंच रहा हूं, तो t+5 और डिवाइड बाय किससे? 60, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट किया गया। बस खेल जाओ, हो गया क्वेश्चन। 60 से 60 गया, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 4 बार, कहते हैं 3t, 4t, यानी t बचा। ये 30 आया और ये 20 आया, यानी t बराबर 10। यानी व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य में पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए? ठीक है, तो कितने मिनटों में पूरी करनी चाहिए बताइए?
10 मिनट में पूरी करनी चाहिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, युद्ध स्तर में मुझे आंसर बताइए क्या होगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट? सीधी सी बात है, हमने टी एक्यूरेट टाइम माना कि 3 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, पर स्पीड कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। पहले बोलो हाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 8 के बाद 9वां। देखिए, दुनिया भर के लोग मेथड तैयार करते हैं, पर पेपर में तो हमें जर्नल ही करना पड़ता है, यही सत्य है। इसमें लंगड़ा मेथड, दुनिया मेथड मार्केट में है, पर जब पेपर में आया तो आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते भाई। 4 1 5, तो ये हो गया 5/4। अब बस ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 1 3 तो ऐसे रख लो, 2 और 1 3 ऐसे। अब ये 4 ऊपर गया तो ये 8, एलसीएम ले लो। चलो लिख देते हैं, एक स्टेप लिखने में क्या जा रहा है। हाँ, कल को कोई कह दे बहुत शॉर्ट मारने लग गए। ऐसे 3 ऐसे लिखा, 5 ऊपर गया, 5 और 8 13, 13 3 39, 5 44, 44/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक ठोको, 9वें का आंसर 44/13 आएगा। चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा भिन्न के आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। प्यारे दोस्तों दिमाग लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा शो करेगा। इन जनरल आपको पहले से एक रूल मालूम है, जैसे हम इन 3 वैल्यू को देखें, इन 3 वैल्यू को तो देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 5/6 लिखा है, 2/3 लिखा है, 7/8 लिखा है, सभी में जो गैप है वो समान है। यानी सबसे बड़ा इनमें, इन तीनों में 7/8 होगा, उसके बाद 5/6 होगा, उससे छोटा 2/3 होगा। देखा जाए 4/7 जो होता है वो 2/3 से भी छोटा ही होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, मुद्दा खत्म। चीजों को सीखो वेल मैनर और प्रॉपर वे में, यही आपका सॉल्यूशन है। कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट लगे, डरो नहीं, ऐसे देख लो। 4 3 12, 4 3 12, 7 दूनी 14 यानी ये बड़ा, 6 दूनी 12, 5 3 15 यानी ये बड़ा, 8 5 40, 7 6 42 यानी ये बड़ा। यानी ये पैटर्न भी हमारा क्या है, सही है। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। 10वीं के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। दोस्तों इसमें आप देखो, दशमलव के बाद 4 डिजिट, 3 डिजिट और 1 डिजिट, 4 3 7 1 8, 3 3 6 2 8, यानी ऊपर और नीचे के दशमलव जो है वो फर्जी है, उनको भूल जाओ। एक्चुअल में इसे लिखो 625, 729, 289 और नीचे लिखो 81, 25 और 17। अब आपका एक ही उद्देश्य है, कट्टम यानी काटना। कैसे? 17 से ये 17 बार, 25 से ये 25 बार, 81 से ये 9 बार। बोलो हाँ, ये दशमलव में, ये दशमलव में। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। और यहां पर आपको दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल मुझे ये नजर आ रहा है। आप जरा एक बार जोड़ो, 5 2 7, 3 10, 8 18 और 5 दूना 10 और ये 15 नहीं आएगा। यानी सी इज द राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को तकलीफ है तो 25 गुणे 9 गुणे 17, यू नो माई कैलकुलेशन 3825 आ गया। कैसा लगा? यही आंसर होगा। बोलो बोलो टेल टेल। जी हाँ, ठोको लाइक, बोलो हाँ। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 प्रेक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य 12 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 8 घटाया जाता तो प्राप्त नया समांतर माध्य क्या होगा? सोचो, 16 के एक समूह का समांतर माध्य यानी 12 है, इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 8 घटाया जाता तो प्राप्त नया समांतर माध्य क्या होगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको मिलता है समय, मोहब्बत वाला, आपको मिलता है समय मोहब्बत वाला। बोलो बोलो टेल टेल। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताएं, भले किताब में ये क्वेश्चन हो और चाहे ना हो।
हम आपको करा देंगे। अरे देवता समझो, 16 ऑब्जर्वेशन का 12 है, तो 16 गुणे 12, ये 16 लोगों का खेला हो गया। ये किताब में क्वेश्चन नहीं है, यानी इसकी मैं नंबरिंग हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये याद रखना। 16 प्रेक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य 12 है, तो 16 गुणे 12। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 8 घटाया जाए तो 8 छंग 48 घटा दोगे, 8 छंग 48 घटा दोगे, सीधी सी बात है। नया समांतर माध्य क्या होगा, यानी 16 लोगों का हमें समांतर माध्य ही चाहिए, 16 लोगों का ही समांतर माध्य चाहिए। कहते हैं क्या, कहते हैं 16 से ये 16 बार में गया और 16 से ये 3 बार में, 12 में से 3 गया, 9 आंसर। बोलो हाँ, क्लियर है, ये आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट इज द पावर मेरे भाई, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्लेटफॉर्म की किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने कराया, ठीक है, समझ गए। नंबरिंग आप समझ गए, नंबरिंग 11 है, इसको हम 12 नहीं बोल रहे, ये हम 13 बोलेंगे, 12 बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। कहता 5,000 की एक राशि पर निश्चित दर से वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि समान राशि का समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया गया तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज क्या, ऐसा क्वेश्चन बोला गया। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, और मैं किताब खोल के बिल्कुल बता रहा हूं। मिस्टेक क्या है, यहां पर वर्ष देना था 2 वर्ष, भले यहां ईयर लिखा है पर 2 ईयर होगा, कितना होगा, 2 साल होगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। 5,000 राशि पे एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। प्लेटफॉर्म की किताब में आपको ये चीज दिख जाएगी, बोलो मगर प्यार से। देखो कोई पैसा है 5,000, अगर मैं उसका R% निकालूं तो वो हो जाएगा 50R, फिर मैं R% निकालूं तो वो हो जाएगा 50R/100। अगर 2 साल है यानी 2:1 का गुणा करेंगे, गुणा करो, यानी ये हो गया 100R, ये हो गया R/2, और जो वैल्यू है वो 253.125 है। मैं आपसे एक छोटा सा कॉमन सेंस पूछना चाहता हूं, सर क्या ये वैल्यू स्टार्टिंग में आपको 250 नजर आ रही है कि नहीं, 250 से अबव आ रहा है ना, यानी R को एक बार 2.5 लो। सर सीधे 2.5 क्यों ले रहे हो, अरे देवता 2.5 में अगर 100 का गुणा करेंगे तभी तो 250 बनेगा, ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, वरना फिर क्या करो, कोई वो नहीं है कि आपसे होगा नहीं, ये R² आएगा। फिर क्या होगा कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो R हमने 2.5 क्यों लिया, क्योंकि ये 250 के नियरेस्ट है, तो R बराबर 2.5 रखेंगे तो ये 250 हो गया। 2.5 का स्क्वायर हमें आता है 625 होता है, दशमलव यहां लगेगा, 2 से डिवाइड होगा, चेक करो ये आता है 3.125। अगर हमने इनको जोड़ा तो ये वैल्यू आ गई, यानी इस क्वेश्चन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो 2.5% वाया कॉमन सेंस से ही जल्दी होगा। फिर देखो हमसे कहता उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा, सीधी सी बात है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, यानी 100R हमारा ब्याज होगा। R बराबर 2.5 यानी 100 गुणे 2.5, 250 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में दे रहा है तो बच्चों के साथ खेल रहा है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और यहां कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है।
कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। उदित जी, नितिन जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, तो 12 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ये समझ लो। अगर आया तो खेला है। एक बार फिर से समझो, टफ नहीं है। यूथ की प्रीवियस ईयर किताब में पढ़ाया, नई वाली में भी पढ़ाएंगे, बहुत तेजी से पढ़ा भी रहे हैं। 5000 का आर परसेंट 50 आर, 50 आर का आर परसेंट 50 आर स्क्वायर बाई 100, 2 साल यानी 2:1, 100 आर, आर स्क्वायर बाई 2 बराबर दिस वन। आर बराबर 2.5 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें 250 चाहिए, तो 2.5 रखा 250, तो यहां चेक जरूर करो। चेक किया तो नियरेस्ट आ ही रहा है, मतलब एग्जैक्ट आ रहा है। ये हमारा साधारण ब्याज होगा, 100 आर में 2.5 का गुणा 250। बढ़िया क्वेश्चन। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन आसान है। जी हाँ, आसान है। कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अंक 33%। देखो, हर चीज होता है अपने आप में 100%, हर एक बच्चे को मालूम है, पर 33% मार्क्स लाओगे तो ही पास होगे, यही सत्य है। पर उस बंदे की क्या है कि 130 अंक आए और वह 35 अंकों से फेल हो गया, तो उसे 35 अंक दे दो, तो ये बच्चा पास हो जाएगा। यानी 165 वैल्यू हो गई एज ए 33% की, एज ए 33% की। तो ये समाज कहता है कि सर 1% बराबर 5 की हो गया, और हर चीज होती है अपने आप में 100%, यानी टोटल पूर्णांक की बात करेगा तो 500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि एसएससी का ही कॉपी करके रखा हुआ है, जो कि पूछ रहा है। पहले नहीं पूछता था रेलवे में, पर अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहता है दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, संख्याओं का अंतर ये है, तो संख्या क्या है? देखो, अब संख्या जो यहां लेट करोगे तो पहली संख्या को 3x मानोगे और दूसरे को 3y मानोगे। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चा, इसका एचसीएफ अगर 3 है, एचसीएफ 3 है, तो दोनों नंबर 3 के मल्टीपल होने चाहिए। ये बात याद रखना, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो पहला नंबर 3x हो गया, दूसरा नंबर 3y हो गया। कहता है उनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम इतना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 कटा, 3 से भाग दोगे, भाग दो, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 442, यानी x और y की वैल्यू 442 आ गई आपके सामने। आपके सामने हमसे कहता है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करें? ये तो x और y की वैल्यू हमें 442 मिली। संख्याओं का अंतर मालूम है कि 3x माइनस 3y बराबर 27 दिया गया, यानी x माइनस वाई बराबर किसके हो गया? 9 की हो गया। पर हमसे कहता है संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें निकालना हो तो ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy होगा। x माइनस वाई यानी 9 का स्क्वायर 81, और ये 4 का गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 16 1 17, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 8 1 9, 6 और 8 14, हासिल 1, 17 1 18, 1849 आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये समाज कहता है x प्लस वाई बराबर 43 हो जाएगा, क्योंकि 43 का स्क्वायर 1849 होता है। कैसे? 50 से 25 में 7 कम 18, 7 का स्क्वायर 49, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 43। हमसे कह रहा है इन नंबर का योग, यानी 3 कॉमन लोगे, x प्लस वाई चाहिए। 3 ऐसे लिखोगे और 43 ऐसे लिखोगे, आंसर 1 to 9 आएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा कहेगा सर 3 का मल्टीपल, फिर दुनिया मल्टीपल, तो देखा जाए 3 का मल्टीपल ये भी होता है, 3 का मल्टीपल ये भी होता है, खेला हो जाएगा इस क्वेश्चन। समझ गए? इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे 3 का मल्टीपल झोंके पड़े हैं। प्यारे दोस्तों,
ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचो कि इसको आप बिल्कुल देखो, 3 का मल्टीपल जो बच्चे सोच रहे थे उनको लॉलीपॉप मिल गया, वो 117 झोंक रहे होंगे पेपर में, कितना आ रहा है, 129 आ रहा है। तो उन मासूम से बच्चों के साथ क्या हुआ, खेला हो गया। ठीक है, याद रहे, तो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो खेला तो होना ही होना है। दया, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, अरे देवताओं, बोलो हाँ। ठीक है, बोलो हाँ। कोई कंफ्यूजन? देखिए, एक चीज याद रखना, मेरी नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, तो अब आगे नंबरिंग हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। क्या करें, किताब में शायद ये 15 नंबरिंग है, कोई क्वेश्चन इधर से उधर हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं। किताब की नंबरिंग क्या है, 15 है। एक क्वेश्चन अभी बीच में हमने छोड़ा था, उसकी नंबरिंग किताब में 12 है। ये किताब में नंबरिंग 12 है किताब में क्वेश्चन। मैंने सोचा कि है नहीं, किताब में 12, ये 13 हो गया। अब मैं बोल भी गया था कि किताब में नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मुझे छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक हो रही है। उसका कारण है कुछ ज्यादा ही मैं जूझ रहा हूं क्वेश्चनों के साथ। 14 15, ठीक है। 16 नंबर, ये नंबरिंग मैंने इधर रखा है। हाँ, वो होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना मैं आजकल। कहता है एक व्यापारी 52 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की एक किस्म को 20 केजी चावल को 36 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव को 60 केजी चावल में मिलाता है, यानी सीपी है। देखो, एक चावल 20 केजी है और एक चावल 60 केजी है। 20 केजी वाला भाव है 52 रुपया और इसका भाव है 36 रुपया। पहले बोलो हाँ। अगर मैं इनका रेशियो देख लूं तो 1:3 का आ जाएगा, 1 और 3 का रेशियो आ जाएगा। देखा जाए 52 पंजा 52 और 36 त्याएं 108 हो जाएगा, और रेशियो में 4 का भाग दे दो तो 1 किलो का प्राइस निकल के आ जाएगा। 4 का भाग दोगे, 4 से ये 13 चक्कू 52 होता है, 4 से ये भी जाएगा कितनी बार में, 27 बार में। यानी 1 केजी चावल का जो रेट होगा वो 40 रुपए होगा। और 40 की चीज हमसे कह रहा प्रभु 44 में बेच दो, सेलिंग प्राइस 44। 40 की चीज अगर 44 में, तो 4/40 गुणा 100, यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10% इसका आंसर होगा, बोलो हाँ। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी का अनुपात इतना, बी और सी का इतना, ए और सी का कुछ नहीं बच्चा। आप जानते हो हमें ए और सी का अनुपात चाहिए। होता क्या है, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, ऐसे करने से ये कट जाएगा, ए सी ही बचेगा। हमारे सामने खुल के कह रहा है कि प्रभु ए अपॉन सी का अनुपात 5/3 है, ए बी का अनुपात x/12 है और बी सी 4/y है। कहते 4 से ये 3 बार, 3 से ये निपट गया, यानी x अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी वो 5:1 होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 5:1 आएगा। ठोको लाइक, ठोको लाइक। 18 नंबर कहता है किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4 और 3 है, 84 पुरुष है। अब 4 और 3 का अनुपात है किसी पार्टी में, और टोटल पुरुष कह रहा है 84 है, यानी 84 बोलना है मासूम से दोस्तों। 84 पुरुष को बोल रहा है, यानी 4 बराबर 84 के, यानी 1 बराबर 21 के। कहता है महिलाएं बता दो, 21 का गुणा कर दो, 63 आंसर आएगा। सभी लोग बताओ 18 का आंसर क्या 63 आ रहा है?
बोलो हाँ। 18 के बाद 19 नंबर, आयु संबंधित समस्या। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है? 56 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्तमान में फादर एंड सन की एज है 56 वर्ष। कहता 7 वर्ष पहले पिता की आयु, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, यानी बेटा की आयु 1 और 5:1 हो गई। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? ये 5 और 1 है। देखा जाए 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष में हम यहां 14 कम कर देंगे, यानी 42 आ गया। टोटल ये हो गया 6। 6 में किसका गुणा करेंगे? 42, तो 7 का करेंगे। 7 गुणा कर देंगे तो 7 पना 35 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। अगर मैं वर्तमान में आऊंगा तो 35 7 होता है 42 और 7 दूनी 14, यानी वर्तमान जो आयु होगी 42 और 14 हो जाएगी। बोलो हाँ। क्या कोई कंफ्यूजन किसी को? सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए, कोनो बच्चा कह रहा 12 सत्ते 84। कौन सा भैया? हे देवता, ये कौन सा नशा कर रहे हो मेरे भाई? कौन सा नशा कर रहे हो जो आंसर उल्टा सीधा बता रहे हो? कहता किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4 और 3 है। यदि पार्टी में पुरुष बोला गया है, अरे अब हमसे गलती होती है, अब तुम गलती करोगे तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, हम तो दिन भर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक आदमी खिला होता है। ये पुरुष लिखा है तो 4 बराबर 84 के, तो 1 बराबर 21 के, 3 बराबर 63 के हैं। समझ गए? अब तुम लोग भी ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? कैसे चलेगा? मजा नहीं आएगा। 18 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 20 नंबर। कहता है हमसे ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव है जिनका मान a² लेस देन इक्वल टू 5a। प्यारे दोस्तों, अगर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 5 बड़ा होता है, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4 10 बड़ा होता है, 3 रखो 9 15 बड़ा होता है, 4 रखो 16 20 बड़ा होता है, 5 रखोगे 25 25 बराबर होता है, 6 रखोगे 36 30, यानी अब ये बड़ा, यानी 5 वैल्यू ऐसी होंगी, 5 वैल्यू ऐसी होंगी एक की 5 धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर में यानी आप समझ रहे होगे दशमलव अशमलव में नहीं। चीजों को सीखिए, मोहब्बत से हर चीज को जानिए मेरे प्यारे दोस्तों। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि 4 वर्ष में इतना हो जाती है। मान लो पैसा लगाया P रुपया, 4 वर्ष के बाद आफ्टर 4 ईयर 7 to 9 हो जाता है। फिर 3 वर्ष के बाद वही पैसा 1331 हो जाता है। मेरे भाई एक चीज समझो, 4 वर्ष के बाद बैंक में पैसा ये था, और अगर यहां से ये रखोगे तो ये एज ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा, ये एज ए अमाउंट। सीआई का क्वेश्चन है, 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट ले लो। क्या ले लो? क्यूब रूट, क्योंकि गैप 3 साल का है। ये 9 का होता है और वो 11 का। दैट इज कार्ड प्रकाश मेथड। दोनों का अंतर 2/9 गुणे 11। ये समाज 22 से ही 2/9% आंसर स्वीकार करेगा। किताब में लॉन्ग मेथड है, ये आसान मेथड है। आशा ये चीज सीख गए होगे, और ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं होगा। आपने इसी मेथड को सीखा है, हमसे सीखा हो या किसी और से। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, 21 के बाद 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ये ज्यादा चलन में चल रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल r होता है, तो पाई r स्क्वायर हो गया।
एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर यानी ए स्क्वायर, इसकी त्रिज्या आर तो ए स्क्वायर। कहता वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप यानी 4a का अनुपात चाहिए। बहुत ज्यादा ये चलन में क्वेश्चन है मार्केट में। तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1/π यानी आर अपॉन ए बराबर 1/√π हो गया। प्यारे दोस्तों यहां देखो 2π ऐसे रखोगे, नीचे 4 ऐसे रखोगे और ये वैल्यू आर अपॉन ए √π हो जाएगी। दोस्तों कट्टा पिट्टी सीखते हैं, कट्टा पिट्टी। √π से ये जाएगा यानी ये √π आएगा, √π से ये जाएगा तो ये √π आएगा और 2 से ये 2 बार में जाएगा यानी √π/2 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस √π/2 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। 23 बोलो बोलो टेल टेल। ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो नंबरिंग इधर उधर होती जा रही है, डरिए नहीं। इसकी नंबरिंग सही है, 20 है। इक्कीस नंबर मिसिंग है, नंबरिंग सही कर देंगे। 21 नंबर ढूंढ दे, ये 21 नंबर ये भाई क्या करें, नंबरिंग सही करा देते हैं। ये 21 नंबर कहता है किसी संख्या का 9/13वां भाग 54 के बराबर है। कोई संख्या x है, उसका 9/13वां भाग 54 के बराबर है। उसी संख्या का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा? 9 से काटो 6 बार, ये हो गया नंबर। तो 13 गुणे 6 का 7/13वां भाग बोला है तो 13 से 13 गया, 7 छंग 42। ये 21 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर 42 होगा। ये 22 नंबर है। देखो नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ देना होता है। 22 के बाद ये 23 नंबर, आप समझ रहे होंगे 23 नंबर। 23 के बाद 24 नंबर। ये कुछ गड़बड़ आज पीडीएफ बनने में, आप मालूम है गड़बड़ क्यों हो रही है? वर्कलोड ज्यादा है। पीडीएफ में नंबरिंग नहीं, आप किताब से देखेंगे तभी नंबरिंग करेंगे, समझ गए? सोल्यूशन तो हमारे होते हैं पर समझदार हो, इसीलिए किताब को इधर रखा हुआ है। एक बार नजर मार लेते हैं नंबरिंग का है, समझे? 24 नंबर कहता दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का पूरे वृत्त के 70% के बराबर तो x का मान ज्ञात करो। एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला पोर्शन एज ए 70% है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? 30% होगा। अरे बोलो खुल के हाँ। और एक चीज समझो, जो भी सर्कल बना होता है वो एज ए 100% होता है और वो होता है कितना? 360 डिग्री। अगर मैं 1% की बात करूं तो 3.6 डिग्री होता है, पर हमसे कह रहा है 30% की वैल्यू, 30 का इत्थे 30 का उत्थे। ये समाज 108 डिग्री स्वीकार करेगा। कैसा लगा? बोलो बोलो कैसा लगा? चलिए 24 के बाद 25 नंबर। 24 के बाद 25 नंबर। एक आदमी 3 घंटे, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, टफ नहीं, अच्छा है। अच्छा मतलब अच्छा, जल्दी में बच्चा ये गलत कर देगा, असली बात ये। एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में ए से बी तक जाता है, जो कि 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। एक चीज समझो, ए से बी तक जाता है, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी इसकी अगर मैं स्पीड देखूं, डिस्टेंस तो 300 है, स्पीड 20 मिनट को 1/3 बोलते हैं, घंटा कन्वर्ट कर लो तो 10/3, तो 0 से 0 काटा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई जो आदमी ए से बी जाता है। पहले बोलो हाँ। वही वापसी की यात्रा समान दूरी 4 घंटे में चलता है, यानी बी टू ए चल रहा है 4 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट को 1/6 बोलेंगे, 10 मिनट को 1/6, 10/60 1/6, 24 1 25, यानी 25/6 में ये 300 किलोमीटर चलता है।
तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे, कैसे? काट के। कहते 25 से ये 12 बार, बार छंग 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। अब कहता है ए से बी के बीच की औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड की बात करें, पहली की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। पहली की स्पीड कहां है? 90 है, दूसरे की 72 है। 90 72 को जोड़ोगे, ऐसे लिख दो, 90 72 लिख दो। एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, 18 से ये 4 बार, 18 से ये 4 बार, 18 से ये 5 बार, 5 4 9, 9 से ये 10 बार, 40 दूना 80, यानी इनकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में बदलाव क्या है उसको समझो। कहता है ए से बीच की उनकी औसत चाल, पूरी यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल में कितना अधिक है। दोस्तों ये 90 रहा है ए से बी और ये औसत 80 रहा है, तो ये कितना अधिक है? खुल के बोलो, 10 अधिक है। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 10 इज द राइट आंसर। यही गलतियां छोटी छोटी एग्जाम में होती हैं। देखो आप देख लो खुद ही, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सबने गलत आंसर दिया। कैसा लग रहा है? एक बार अपने आत्मा से पूछो, क्या आप सही आंसर दिए थे? बोलो बोलो, टेल। अरे पूछो अपनी आत्माओं से, सब गलत आंसर दिए। तो इसीलिए कहा कि अच्छा क्वेश्चन, और यहां इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। पहले बता दिया था गलत करोगे, और क्या चाहते हो। 25 के बाद 26 बहुत फेमस क्वेश्चन है, आंख बंद करके बच्चे कर लेते हैं। कौन? जिनको आता है। हमने कई बार बताया है क्या कि अगर अंदर की ओर एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक अंदर की ओर हो रहा है और ये पॉइंट है, अगर ये थीटा होता है तो ये समाज इसे 90 प्लस थीटा बाई 2 कहते हैं। हमने कई बार बताया है कि अगर ऐसे चल रहा है, बाहर की ओर एंगल बाइसेक्टर, बाहर की ओर एंगल बाइसेक्टर, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगी। बोलो हाँ। अब हम आते हैं आकृति में बीओ और सीओ क्रमशः डीबीसी और बीसी के कोणीय समद्विभाजक हैं। कोणीय समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर हैं। एक्स का मान ज्ञात करो मेरे मासूम से दोस्तों। वैसे तो एक्स का मान कोई नहीं ज्ञात कर पाता, खतरनाक होता है एक्स, फिर भी हम लोग निकालते हैं। ये जो एक्स निकालने हैं यानी 90, और घर के बाहर गई है तो माइनस में है, तो 26 का आधा 52 का आधा 26 घटा दो तो कहीं ना कहीं 64, चलो 64 ही करो। 64 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सभी लोग बोलो सर आंसर आ गया। अरे देवताओं बोलो हाँ। चलिए देखो, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, और सॉल्यूशन यानी प्रकाश सॉल्यूशन 26 के बाद 27 नंबर। मोहब्बत सीखिए, 26 के बाद कौन सा? 27 नंबर। देखो हमेशा याद रखो, ईमानदारी से आंसर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला नहीं देखता, ऊपर वाला नहीं देखता। मान लो आप किताब खोल के जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो तो ऊपर वाला कहां देगा? देख रहा है। सीधी सी बात है, आप अपने साथ खेल रहे हो, किसी को दिखाकर पढ़ाई नहीं करते। जैसे आप आजकल नया ट्रेडिशन चल रहा है। नया ट्रेडिशन क्या है कि अब आदमी दिखाने में ज्यादा फोकस करता। पहले का आदमी जो वास्तव में पैसा वाला होता था वो फटे हुए कपड़े पहनता था, ठीक है, और अब आदमी जो वास्तव में पैसा वाला नहीं होता है वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बस यही अंतर। तो पहले का आदमी आप देखिए, आप दादा परदादा सुनना, मालूम चला बनियाइन पहने हैं तो 15 ठो छेद हैं, अरे बड़ा पैसे वाला कंजूस आदमी है, एक बनियाइन नहीं खरीद सकता। अब क्या है, तो अब तो समझदार हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो हमेशा याद रखो, ज्यादा दिखाने में फोकस ना करो।
आप लोग जाना कहीं नहीं, मेरे फेसबुक आईडी में जाके ही देखना मेरे कितने पोस्ट होते हैं फेसबुक में, अभी लेटेस्ट में 3-4 साल के देख लो, और उससे पहले को देखोगे तो समझ गए, जब से ज्ञान आया तब से पोस्ट कम करता हूं, ठीक है। तो माना यही जाता है कि चीजों को समझो। कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो k+4:1/2, ये सबसे बड़ा। फिर उसके बाद k+4 होगा, k+4 होगा। फिर उसके बाद k+2 होगा, k+2 होगा। फिर उसके बाद k+2 होगा। फिर उसके बाद k+1 होगा, k+1 होगा। फिर उसके बाद k-1 होगा। फिर उसके बाद k-1 होगा। फिर उसके बाद k-3/2 होगा, और फिर k-3। अब देखो आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से शुरुआत के 2 काट दिए, मतलब अंत के 2 काट दिए, तो शुरुआत के 2 काट दिए, फिर इधर का एक, इधर का एक, यानी k+1/2 इसका क्या होगा, माध्यिका। क्योंकि माध्यिका का जो नियम होता है, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब किसी को ये कटना पिटना ना समझ में आया तो सही से लिख देते हैं, जगह नहीं थी। हाँ, कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी। तीन एंडिंग से, तीन स्टार्टिंग से, यही इसकी माध्यिका होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, प्यार से सॉल्व कीजिए, प्यार से। कहता है 3/11 का कितना प्रतिशत 1/1:1 के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, 3/11 का x%, तो परसेंटेज में यानी 100, जो कि 1/1:1 है। 11 से ये 11 बार हुआ, पहले बताओ। हाँ, x बराबर क्या होगा, 100 ऊपर गया, नीचे 33 आ गया, भाग दो तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 3:1/33:1, ये आंसर आएगा 28 का राइट आंसर। चलिए 28 के बाद 29 नंबर। कहता है ए किसी कार को 16 दिन में पूरा कर लेगा, ए किसी कार को 16 दिन में कर लेगा, बी उसी कार को 12 दिन में कर लेगा, सी के साथ मिलकर वे उसी कार को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में करते हैं। पहला उद्देश्य एलसीएम 48 ले लो, 16 से 3 बार, 12 से 4 बार, और ये 16 आ गया, यानी ए 3 लड्डू खाएगा, बी 4 खाएगा, और सी 9 खाएगा। सी कितना खाएगा, सर हमें 9 लड्डू खाने हैं। कहता है सी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा, भाग दो, 48/9। कहते हैं इसे 16/3, और यही समाज इसे 5 से ही 1/3 कहते हैं। ठोको लाइक। अब ये आसान क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा ज्ञान नहीं देते, स्पीड से कराते क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। आप खुद ही बताइए। चलिए, तो अब हमसे फास्ट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। 30 नंबर यानी डीआई आ गई। प्यारे दोस्तों, डीआई को करेंगे मगर प्यार से, सारी डीआई बताइए, ये भी बताएंगे। कहता है वर्ष 2012 में, देखो डीआई पढ़ने का तरीका बता रहे, ये सब फर्जी की बातें, आप मोटा मोटा याद रखो। वो तब पढ़ो जब आपको यहां क्वेश्चन ना समझ में आए और सीधे डीआई में घुस जाओ, ज्यादा भाषा पढ़ोगे छूट जाती है। 2012 में विभाग डी में, 2012 विभाग डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या जो कि 280, उसी वर्ष में सभी विभागों से, उसी वर्ष में सभी विभाग यानी ये सब भाग लेने छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना है। अब यहां सबको जोड़ना पड़ेगा तभी भाग दे पाएंगे, अब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लास्ट में एक जीरो आएगा,
4 8 4 12, 12 5 17, 17 और 1 18 हासिल 1, 4 2 6, 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 1 16, 1680 संवत 1680 80 गंग की तीड़ और श्रावण शुक्ल सतवीं तुलसी तजो शरीर। ये बच्चा हो गया 2800। 168 से भाग दो, एक ही बार में जाएगा। 168 एक कम 168, कोई ऑप्शन एक से है, दुइठो है। देखो मेरे भाई, मैं तो अंधी अगर मारने को सोचूं, तुमको हम बताएं साफ, मेरे पास अब दिमाग खत्म हो चुका है, ये होगा नहीं। 168 का दुगना 320 के आसपास आता है, यानी 19 नहीं होगा, यू नहीं होगा। ये आंसर है मेरे भाई, भाग आग दे लो, यही आएगा, बस खत्म बात। 16.66%। बाकी आपका कमेंट जो होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे, आपके कमेंट को ही स्वीकार करेंगे प्रकाश उस्ती कानपुर वाला, यानी मैं। बोलो हाँ। चलिए 30 के बाद 31 नंबर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, वो भाषा आसाम नहीं पढ़ते। एक स्मार्ट बोर्ड का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। सीधी सी बात, आजकल पैसा बहुत कमाना होता है। यदि स्मार्ट बोर्ड का अंकित मूल्य 2000 छापा गया, फिलहाल 2 नहीं 2-2 लाख 3-3 लाख के स्मार्ट बोर्ड मिलते हैं, जैसे यही है, तो ये 1,95,000 का प्लस जीएसटी के साथ आता है। ठीक है, समझो तो 30%, यानी 130% की वैल्यू 2000 रुपया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी 1% की वैल्यू 2000 बटा 130 होगा, और 100 का इत्थे गुड़ा 100 का उत्थे गुड़ा होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यदि स्मार्ट बोर्ड का अंकित मूल्य 2000 है, तो अनुमानित निर्माण लागत कितनी है? देखो, निर्माण की लागत पूछा गया, निर्माण की लागत पूछा गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हाँ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 30% की वैल्यू पूछी गई, यानी इतने ठो जीरो के साथ इसका 30% निकालना है। काटो मगर प्यार से। 6000 बटा 13, 13 पचे 65 ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 से जो आंसर स्टार्ट होगा वही। 4 से सिर्फ 461 है, तो यू नो गाइस 461 अप्रोक्स। कैसा लगा? भाग तो में बहुत तेजी से आता है ना, आप तो लाइव देखिए। और क्या, 461। चलिए प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ, एक बच्चा कह रहा है यहीं से लेना चाहिए 2000 का। और बड़े महंगे बोर्ड आते हैं दोस्तों, महंगे बोर्ड के साथ बिजली भी काफी खाता है। और ये चाइना का माल होते हैं, ये भी बता दें, सब चाइना से ही बनते हैं। ठीक है, ये सब जो ज्यादा हाईटेक आ रहे हैं आजकल, सब चाइनीज हैं। अब कह दो सर चाइना को पैसा वाले बना दिया, क्या करें? हमने तो नहीं सोचा था, हमने तो इंडिया से लिया है, बंद करें इंडिया में आना। कंपनी ए द्वारा वर्ष 2018 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या दी गई अवधि के दौरान उनकी कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? कंपनी ए द्वारा 2018 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या, कंपनी ए द्वारा 2018 में बेची गई स्मार्टफोनों की कुल संख्या, यानी 310, दी गई अवधि के दौरान उनकी कुल बिक्री का अनुपात। दी गई अवधि के दौरान की कुल बिक्री का अनुपात, यानी ये वाली लाइन, क्योंकि दी गई अवधि तो इनकी यही होगी। ठीक है, और इनका ही रेशियो हमें चाहिए होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। अरे बोलो मेरे देवताओं हाँ। जोड़ो भैया, और क्या। 5 5 10, जीरो हासिल 1 ठो, 1 5 6 7 13, 13 1 14, 5 19, 19 5 कितना, 19 5 24।
2 हासिल, 2 दूना 4, 5 6 7 8 9, 9 3 12, कट्टा पिट्टी 1/4 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1:4। कहता है 72 मीटर ऊंची, क्वेश्चन नंबर कौन सा 33 होगा। एक 72 मीटर ऊंची इमारत, यानी ये इमारत है जो कि 72 मीटर ऊंची है, किस शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर का शीर्ष, तो मंदिर छोटा होगा, इमारत से शीर्ष, ये इमारत का शीर्ष है, ये मंदिर का शीर्ष, देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण, अवनमन कोण ये 30 है और ये 60 है, यानी ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट से, इससे और इससे, और ये चीज हो जाएगी क्या 60 हो जाएगी। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हाइट चाहिए, यानी हाइट चाहिए। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो बहुत मोहब्बत से, 90 के साथ जब 60 देखते हो, 90 के साथ 60 देखते हो तो 1 और √3 का रेशियो आता है, 1 और √3 का रेशियो आता है। और 90 के साथ जब 30 देखते हो तो √3 और 1 का रेशियो आता है। कहते हैं क्या, दोनों के आधार बराबर कर दो, दोनों के आधार, यानी यहां √3 यहां 1, तो √3 का यहां गुणा कर दो और √3 का यहां गुणा कर दो। √3 का जब दोनों साइड गुणा कर दो, दोनों साइड गुणा कर दो, ये 3 और ये 3 बराबर 72 के, 3 बराबर 72, तो 1 बराबर किसके 24 के, 3 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 24 के। जब 1 बराबर 24 के, ये हाइट 24 हो गई, तो ये हाइट क्या होगी, यानी 72 - 24 48 हो जाएगी। इसका आंसर 48 आएगा। पहले बोलो हां। चलिए चलिए, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अंतिम क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। कहता शाखा y के लिए किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम थी। देखो यहां पर हो सकता है आपको ये वैल्यू नहीं दिख रही होंगी, y की यहां वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, सबकी हो सकता है ना दिख रहे हो। ये 55 लिखा है, ये 45 लिखा है, ये 42 लिखा है, ये 35 लिखा है और ये 30 लिखा है, ये 30 लिखा है। समझ गए। अब हमें परसेंटेज वृद्धि की बात कर रहा है। देखो सबसे ज्यादा गैप इसी में है 10 का, गैप 10 का है, 10/45 × 100 सबसे ज्यादा यही होगा। आप चाहे जैसे कर लो, इसमें गैप 3 का है, इसमें 7 का है, इसमें 5 का, सबसे ज्यादा गैप ये है, इससे भाग दोगे आंसर आएगा, यानी 2016 वाला ही होगा, ये याद रखना। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, नॉट ए बिग डील मेरे प्यारे दोस्तों। कॉन्सेप्ट इज द पावर।